जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या? दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए किस प्रकार एक अंधभक्त अंधभक्ति में डूबा हुआ और किस प्रकार लोगों को कहीं ना कहीं आतंकवादी बताने का काम कर रही हैं। कुछ भी ज्ञान ना होते हुए, ना तो इनके पास वेद का ज्ञान है, ना इनके पास पुराण का ज्ञान है, लेकिन फिर भी इनको मीडिया में आके जहर उगलना है लोगों के खिलाफ। दोस्तों हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश संविधान से चलता है। सभी धर्मों को यहाँ बराबर का अधिकार दिया गया है, सभी धर्मों को मान्यता दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इनकी तरह ही जहर उगलना रहता है, दंगे भड़काने रहते हैं। इनके वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही हैं। दोस्तों कहाँ तक इनकी बात सही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनके पास किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, फिर भी इन्हें मीडिया में आके जहर उगलना है। और ये पॉडकास्ट में ये मैम, पत्रकार मैम, देखिए किस प्रकार से इनको झाड़ते हुए, लताड़ते हुए नज़र आ रही हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों से सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनको ज्ञान की कमी है, इनको स्टडी की ज़रूरत है, लेकिन इनको पढ़ना नहीं है। सिर्फ लोगों को जहर उगलना है, लोगों को भड़काना है, धर्म के खिलाफ, धर्म के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर सिर्फ लोगों को लड़ाना है और खुद मज़े लूटना है। मान लीजिए दोस्तों, जिस तरीके से ये मैडम जाकर एक कहीं भी किसी भी जगह जाकर लोगों को इकट्ठा कर कर जिस प्रकार से इन्होंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया है और जिस प्रकार से एक ख़ास तबके को ये हमेशा आतंकवादी कहने का काम करती हैं। मान लीजिए इनकी बात सुनकर अगर 2-4 लोग ही भड़क गए और गोली, जिस प्रकार ये कह रहे हैं, इनके कहने के अनुसार लोग गोली चलाने, मारने, काटने पर उतर आए, तो फिर ये क्या करेंगी? ये तो वहाँ से भाग खड़ी होंगी। इनका तो यही मकसद ही है कि आपस में लोगों को टकराव करवाना। दोस्तों धर्म आस्था का विषय है। धर्म कभी नहीं कहता कि आप एक दूसरे से लड़ो कटो, कभी नहीं कहता। धर्म ये कहता है कि आप सब एक समान हैं। दोस्तों जाति इसी पृथ्वी पर लोगों ने बनाई है। जाति पहले जाति नहीं थी और मानवता ही सबसे बड़ी जाति है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए लास्ट तक और आपको कैसी लगती है हमें कमेंट फिर में ये अपनी एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था। ये सिर्फ एक अग्रेशन था वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट। देश के बात गद्दारों को बोली, गोली मारो वालों को आप एकदम सीधे सीधे बोल रही हो, पूरे प्रोग्राम में बोल रही हो। कई सारे देश के shows मैंने गद्दारों आपको देखा। देश के गद्दारों तो ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार, पुलिस, जुडिशरी करेगी या आप करेंगी? मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है बल्कि Law आपसे and बात order करके कि आप किसको प्रभावित कर रही हो भाई। अगर 4 लड़के भी ये सुन के करने लगे, 4 लड़के लड़कियां भी ये काम कर दें, सोचो कि उनको तो आप जेल पहुंचा दोगी, खुद तो आप गायब हो जाओगी। मुझे वो चीज करनी नहीं है जो मुझे सेक्युलर बना दे। मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे वो उसका विनाश कर देता है। सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और इस्लाम भी सब आप ही फॉलो करने लगे, तब तो रोज ही करवाएंगे आप देश में। लोग आएंगे जाएंगे, आपने ये बयान देश दिया और है धर्म नहीं कि बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो हाँ। मैं 206 हड्डियां और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ, बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और आतंकवादी नहीं, गुंडा बोल सकते हैं आप, गर्व से कह सकते ये हैं। बयान है आपका। गर्व से कह सकते हैं आप।
आतंकवादी नहीं, गर्व नहीं है गुंडाई। मेघा, बात को समझो। मुझे गर्व इसमें है। कोई गर्व नहीं है। मुझे गर्व है। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी मैम। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं आप देश क्यों नहीं संविधानिक छोड़ लोग, देती? ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, इस तरह की मुझे मानसिकता जेल का जाना व्यक्ति मंजूर है। नहीं। पूरी एक यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को करार दे देना, क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ असंवैधानिक नहीं है? मैम जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, क्या सारे हिंदुत्व यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मुर्दाबाद। लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने तो कहा। आप सारे आप यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को आतंकवादी कैसे बोल सकती हैं? मैंने वही तो कहा, जो लोग नारे लगाते हैं, जो डफली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया कुमार के साथ में रहता है, वो आतंकवादी आपने है। पूरी जेएनयू यूनिवर्सिटी को आतंकवादी बोला। में एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, आपने पूरी यूनिवर्सिटी को ही कहा कि हाँ, आतंकवादी क्योंकि पैदा करते हैं। मोस्टली जो जेएनयू में पढ़ता है टुकड़े गैंग में ही शामिल जो है। भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगी? सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है। और आपको उठाना है। हंति धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म को आप सिर्फ उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है? इसको कभी भी किसी के खिलाफ आपकी मानवता की रक्षा कर सके, नफरत वही के लिए इस्तेमाल मत करो। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि मेरे जो जय इस श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसे पत्रकार हैं? आप आपको नॉलेज नहीं है। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए ना, और ये जय श्री राम ना बोलने को। जब बात देश और धर्म की आएगी तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि वही तो संविधान बनाना से है। चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, वो आतंकवादी बन के गोली मार सकते हैं। तो आप भी हम मारेंगे? अपना देश बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है। स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे संविधान मंजूर को है। नहीं मानोगी तो मुझे कैसे इस मंजूर देश है। में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे पाओगे? मंजूर। आपके हिसाब से धर्म क्या है? मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, तो दिखाता आप है। मजहब और मेरे मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं। डेफिनेटली जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे हाँ, मुसलमान हैवान हैं, इसी बात पे definitely। टिके रहिए। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य सनातन और धर्म में ऐसा है रात मैम, में और शूद्र सनातन वगैरह? धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप किस जितना धर्म में? पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने नहीं, धर्म आप शास्त्र कोई पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पढ़ी नहीं है, तो पेरेंट्स आप से सुना परिभाषा है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म पेरेंट्स गुरुओं से सुन सुना के है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं। बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे ही ये पढ़ोगे ही नहीं, कैसे जाने? ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं खुद ब्राह्मण Knowledge- माता पिता की संतान हूँ। मेरी जी। मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, बात क्योंकि मुझे इतनी एक है। हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। एक चींटी मेरे हाथ और जिस प्रकार से पॉडकास्ट करते हुए मैम, पत्रकार मैम इनको लताड़ती हैं, वो काबिले तारीफ़ है। और ऐसे लोगों को इतने समय तक झेल पाना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी शालीनता से किस प्रकार मैम इनको जवाब देते हुए नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।